हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सीरीज़ हमने शुरू किया आप सब दोस्तों के लिए, तो सोचा ऐसे जो पिछली वीडियो थी हमारी, जो प्रोमो था उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके खिदमत में पेश करूं। तो उम्मीद है आप सब दोस्त इंजीनियर्स इससे खूब इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के हवाले से। तो आज हम कोई ऐसी फॉर्मल डिस्कशन नहीं करेंगे, जस्ट मैं मोटिवेशनल कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। आपने मुआशरे में देखा होगा कि जहाँ कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पे अनपढ़ लोग या वो लोग जिसको सिर्फ लिखना पढ़ना आता है और ना वो इंजीनियरिंग के कोर्सेज या डिग्री होल्डर्स होते हैं, लेकिन वो आपको रिपेयरिंग या कोई सर्विसेज के काम में वही लोग नज़र आते हैं जो इस शोबे को एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ा होता है। होना तो ये चाहिए कि इनको ये जितने फील्ड्स हैं इनको संभालने चाहिए, क्योंकि टेक्निकली जो काम होता है जिस निगाह से या जिस अंदाज से एक इंजीनियर कर सकता है, लेकिन उस तरह वो टेक्निकली लोग नहीं कर सकते। उनको कुछ चीज़ों का पता होता है, बस वही अगर कोई एक चीज़ सड़ी हुई है तो वो रिप्लेस कर देते हैं। और उसके इवन एक कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अल्टरनेट्स का, उनको इक्वलेंट्स, वो कंपोनेंट्स के इक्वलेंट्स का, उनके वैल्यूज़ का इल्म नहीं होता। सिर्फ ऊपर वैल्यू देखते हैं, मॉडल नंबर देखते हैं और कंपोनेंट रिप्लेस कर देते हैं। अब तो ये तो देखिए कितना बड़ा गैप है हमारे मुआशरे में। ऐसे एडवांस लेवल पे अगर हम जाएं या मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जाएं, तब जाके वहाँ पे किसी हद तक ये इंजीनियर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी खुद कोई काम नहीं कर रहे होते, वहाँ पे भी डिस्क्रिप्टेड होते हैं। वो उनको बताया जाता है कि आपने ये काम करना है, इसके अलावा आपने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। तो अब हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा इंजीनियर हो जो खुद अपना प्रोडक्ट तैयार कर पाएँ, खुद अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएँ, फ्रेमवेयर से लेके पीसीबी लेआउट और उस प्रोडक्ट की जो बॉडी है उसका 3D मॉडल डिज़ाइन करें, पीसीबी फैब्रिकेट करें। ये सारी चीज़ें उसको हम इस सीरीज़ में, जिस सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है, इस सीरीज़ के बाद वो इतना अहल होगा कि वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे, अपना एक प्रोडक्ट खुद बना के मार्केट में उतार दे। तो इस गैप को फिल करते हुए हमने इरादा किया, हमने सोचा कि चले इंजीनियर्स के लिए एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा ज़रिया मुहैया किया जाए, फराहम किया जाए, जिससे इन फ्यूचर, जाहिर सी बात है जब वक्त के साथ साथ हर चीज़ में डेवलपमेंट आती जाती है। पहले मोबाइल फ़ोन का ही मिसाल लें, कीपैड था, उससे पहले टेलीफोन, कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, इसमें कितनी तब्दीली आती गई है। आप एक रेडियो सेट से लेके आज एक स्मार्टफोन तक पहुँचे, 5G तक पहुँचे, ठीक है। अब 5G से भी आगे जो जनरेशन आएंगे कम्युनिकेशन के, तो एक कम्युनिकेशन बैरियर है, गैप है, जो जितने इंजीनियर्स एशिया में पाए जाते हैं या एशियन जितने इंजीनियर्स है, तो इनके अंदर कम्युनिकेशन और ये लैंग्वेज गैप है, इसलिए ये इतना आगे नहीं जा पाते जितना दुनिया के दूसरे ममालिक में ये बूस्ट कर गए, तरक्की कर गए, उस लेवल के यहाँ एशिया में नहीं कर पाए। एशिया से मुराद उर्दू स्पीकिंग जितने हैं ये नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमने एक स्टेप लिया है। उम्मीद है ये आप सब जितने इंजीनियर्स होंगे और इस सीरीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, इस अहल बन जाएंगे, इस काबिल बन जाएंगे कि आप अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सोच, अपनी इनोवेशन आप मार्केट में कैसे उतार पाएंगे, ठीक है। आपने दुनिया में देखा होगा कि जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन्होंने
अपने इंटेलेक्ट को कैश कैसे किया है। आपने बहुत सारे इंजीनियर्स साइंटिस्ट की बायोग्राफी पढ़ी होगी। मिसाल के तौर पे थॉमस एडिसन है, ये इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं था, लेकिन जितनी इंटेलेक्ट थी इसने कैश कैसे किया है। थॉमस एडिसन एक बिजनेसमैन भी रहा है अपने करियर में, और इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट का किरदार भी इसने अदा किया। इसके कई इनोवेशंस हैं, कई चीज़ें इसने इन्वेंट की हैं, और कई चीज़ों में इसने मॉडिफिकेशंस लाके लोगों को एक प्रोडक्ट दिया है थॉमस एडिसन ने। ऐसे ही बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो सिर्फ थ्योरियों के हद तक रहे। मिसाल के तौर पर निकोला टेस्ला है। अब इसकी तारीख अगर हम पढ़ें तो ये आज भी लोग इसके थ्योरीज से, इसके इनोवेशन से इस्तेफादा हासिल करके आज प्रैक्टिकली कर रहे हैं लोग। उस ज़माने में जब वो निकोला टेस्ला थ्योरियाँ देता था लोगों को, जब बताता था, तो लोग समझते थे ये तख़य्युलात की बातें हैं, ये पागल हो गया, इसका ये ख्वाबों में रहता है एनी टाइम। लेकिन आज वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें वो सोच रहा था, वो आज इम्प्लीमेंट होती जा रही है। मिसाल के तौर पे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में एनर्जी ट्रांसफ़र करना, जैसा कि कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे वायरलेस कम्युनिकेशन का जो थ्योरी उसने दिया, और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम का जो थ्योरी उसने दी। ऐसे बहुत सारी उसने लेज़र लाइट की जो थ्योरी उसने दी है, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज उसने दी है। मिसाल के तौर पे उसने इंडक्शन मोटर अपनी लाइफ में बनाया, जो उसका कामयाब तरीन तजुर्बा था, और उसके लाइफ का बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इंडक्शन मोटर, एसी जनरेटर बनाया उसने। तो आज भी सारी दुनिया उसी के फार्मूले पे, उसी की थ्योरी पे चल रही है एसी जनरेशन में। ऐसे लेकिन वो कैश नहीं कर पाया, वो इतनी मुफलिसी में मरा है निकोला टेस्ला। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हमें मिलते हैं मुआशरे में कि गुजरे हैं जो कैश नहीं कर पाए अपने इंटेलेक्ट को, वो सिर्फ थ्योरीज किताबों के हद तक रहे। अब हम हाल ही में देखें, बिल गेट्स का मिसाल लें, जेफ बेजोस का मिसाल लें, एलन मस्क का मिसाल लें, इन्होंने अपने इंटेलेक्ट को कैश कर लिया। कैसे कैश किया? जो चीज़ वो सोच रहे थे उसको प्लान किया, और दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोगों को जमा किया और उनसे काम लिया। मैंने एक आध का मिसाल लिया। अब इनकी मेहनत है, इन्होंने जो चीज़ें सोची वो प्रैक्टिकली कर ली और लोगों को फैसिलिटेट करके उसके एवज उन्होंने क्या किया? कैश। अब कैश से मुराद वो जो सोच रहे थे वो सिर्फ सोचते नहीं रहे, उसको प्रेजेंट किया लोगों के सामने। आप भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे सोच रहे होंगे, अब प्रैक्टिकल करने में क्या हर्ज है? अगर आप ये जो प्रोटोटाइप्स बनाना, एक्सपेरिमेंट्स करना कोई इतनी एक्सपेंस नहीं रखती आजकल के लाइफ में। पहले ज़माने में ये बहुत एक तजर्बा करना, एक एक्सपेरिमेंट के लिए स्पॉन्सरशिप लेते थे, कहीं लोग स्पॉन्सरशिप दे दें इनको तो फिर जाके वो एक्सपेरिमेंट कर पाते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी, एक्सपेरिमेंट्स के जो टूल्स और इनको जो सामान मिलते थे वो ज़्यादा महंगे होते थे। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है, इतनी महंगी नहीं है चीज़ें। आपको अगर रिसर्च करना हो इंटरनेट में, इतना सारा मवाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, कोई कीमत नहीं है। नेट पे इतना सारा मवाद है, लेकिन जस्तजू नहीं करते। ऐसे ही आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो बहुत सारे सिमुलेटर्स हैं, सिमुलेशन के ज़रिए से आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको हार्ड में कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर आप इसकी एक्सपेरिमेंट करना चाहें, प्रैक्टिकली आप प्रोटोटाइप बनाना चाहें, तो आप प्रोटोटाइप ब्रेडबोर्ड पे बना सकते हैं, वायरल बोर्ड पे बना सकते हैं। ये भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ये भी बिल्कुल कॉस्ट ना होने के बराबर है। इससे भी हट और आपको क्या चाहिए? सिमुलेशन, रियल टाइम सिमुलेशन। आप ऐसे सिमुलेट कर सकते हैं जैसे कि आप रियल लाइफ में आप सिमुलेशन करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो हर यूनिवर्सिटी में आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे आप सिमुलेशन के ज़रिए से आप कर सकते हैं। बहाने अगर हम ढूंढते रहें तो ये ख़त्म नहीं होंगे।
और अपना ही नुकसान है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास गाइडलाइन नहीं है। तो हम बहाने बनाते रहेंगे तो फिर यूँ समझ लें कि हम ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे या कोई अपने हदफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो सीरीज़ है हमारी, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने प्रोमो में देखा होगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने बेसिक्स हैं उसके हवाले से, और इलेक्ट्रॉनिक्स की तारीख़, हिस्ट्री कैसी रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और इलेक्ट्रॉनिक्स की एवोल्यूशन, इसमें क्या क्या इर्तिक़ा आता रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के हवाले से। और इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब्स कैसे मैनेज करते हैं, लैब मैनेजमेंट के हवाले से, और अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और हार्डवेयर को कैसे मैनेज किया जाता है, असेंबल कैसे किया जाता है उसके हवाले से, और जो फर्मवेयर डेवलपमेंट है और जिन लैंग्वेजेस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, बेसिक चीज़ें हैं। बिगिनिंग लेवल से हम आपको एक एक चीज़ समझाएंगे कि आप आखिर इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने फर्मवेयर आप छोटे मोटे शुरू में आप डेवलप कर पाएंगे। और किसी फील्ड में आप लगन से, मेहनत से काम करते हैं या टाइम देते हैं, तब जाके आखिर फिर उसका रिज़ल्ट आने लग जाते हैं। हम शुरू करते हैं, एक आध दिन लग जाते हैं, फिर उसके बाद कोई रिज़ल्ट हमें नज़र नहीं आता तो हम थक जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं, अपना काम ही स्किप कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, कोई और काम शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना अपनी सिमुलेशन के लिए या पीसीबी लेआउट बनाने के लिए, या हम ऐसे कंपाइलर्स का इस्तेमाल जिसमें हमने लैंग्वेजेस या हमने फॉर्मवेयर्स कंपाइल करनी है, और 3D मॉडलिंग ऐसी आपको इस लायक बन जाए कि आप खुद 3D मॉडल्स बनाएंगे। ठीक है, अब जब एक इंजीनियर, ये सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या मुश्किल नहीं है, आप ये सारे स्किल्स अगर आप एक साथ कर लेंगे तो इसमें यूँ होगा कि जितने स्किल्स आपके अंदर हैं उनके हिसाब से अगर आप एक चीज़ तैयार कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा खूबसूरती आती है बेनिस्बत कि बॉडी कोई और डिज़ाइन करे, सर्किट कोई और डिज़ाइन करे, फर्मवेयर कोई और डिज़ाइन करे। हाँ, अगर आप बड़े पैमाने पे जब जाते हैं तो ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। छोटे लेवल पे ये बहुत ज़बरदस्त रहती है। अब ये सारी चीज़ें एक बंदा करता है ना, तो जिस सेंस से, जिस निगाह से वो बंदा देख रहा है, इंजीनियर देख रहा है, वो जब कोई और डिज़ाइन करता है तो वो मुकम्मल तौर पर वही नहीं कर पाता जो आप सोच रहे हैं। जब ये स्किल सारे आपके अंदर हों तो आप जो सोच रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पे खूबसूरत अंदाज से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, लोगों को दे पाएंगे, आप उसको केश कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी कैरियर काउंसलिंग, जो जितने इंजीनियर्स अपने डिग्रीज लेके घर बैठे होते हैं या कोई और कारोबार कर रहे होते हैं या कोई और बिजनेस में लग जाते हैं, इनकी काउंसलिंग नहीं होती, इनको अपने उस फील्ड का कदर नहीं होता, क्योंकि गाइडलाइंस नहीं मिलती उनको। तो हम सेशंस रखेंगे आप सब दोस्तों के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कहाँ पे जाके आप सर्विसेज अपने दे सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन में